हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंसोल इनपुट की। और ये VS कोड ओपन है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं और इसका नाम हम रखते हैं कंसोल इनपुट डॉट py फाइल। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंसोल इनपुट क्या चीज़ है। जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रोग्राम रन करने के बाद आप यहाँ देखते हैं कि कंसोल ओपन हो जाता है। ठीक है, टर्मिनल ओपन हो जाता है और जो भी प्रोग्राम आप यहाँ पर लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँ, यहाँ पर अगर लिखता हूँ मैं प्रिंट और यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगी इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, अपने प्रोग्राम आपका एंड हो जाता है और दोबारा यहाँ पर हम टर्मिनल में आ जाते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर लेट से अगर आपको इस कंसोल से कोई चीज़ रीड करनी है यूज़र से, फॉर एग्जांपल यूज़र से आपको कोई इनपुट लेना है तो वो आप किस तरह से लेंगे उस पर हम आज बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको इस तरह का कोई भी इनपुट लेना है यूज़र से तो हम यहाँ पर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रिंट फंक्शन। इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन है इनपुट फंक्शन और इस इनपुट फंक्शन के अंदर सबसे पहले एक आर्ग्यूमेंट जाता है। ठीक है, हम जो है वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं भेज सकते और यहाँ पर आपको लिखना होता है स्ट्रिंग के अंदर एक प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट के अंदर आप बताएंगे फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, जो आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं यूज़र को कि वो कुछ टाइप करें। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है इनपुट करके एंटर योर नेम और अब आप इसको रन करेंगे तो आप देखें यहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है, बल्कि आपको यहाँ पर वो पूछ रहा है कि यहाँ पर आप कोई नेम टाइप करें। ठीक है, तो लेट से मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हसनैन और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो अब आप देखें ये प्रोग्राम एंड हो चुका है। तो ये इनपुट स्टेटमेंट जो है, इनपुट फंक्शन है, ये क्या लेता है, ये आप सबसे पहले यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट बताते हैं, उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से वो आपसे कुछ इनपुट ले रहा होता है और वो जो इनपुट हम यहाँ पर लिखते हैं, यूज़र जो भी यहाँ पर इनपुट लिखेगा उसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो टेक अवे है वो ये है कि इनपुट फंक्शन के अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट जाएगा, यानी ये प्रिंट स्टेटमेंट की तरह नहीं है कि आप यहाँ पर कॉमा डाल के और एक और इस तरह से लिख दें एंटर योर एज फॉर एग्जांपल, दिस विल नॉट वर्क। एंटर योर एज अगर आपने लिखा, अब आप यहाँ पर इसको रन करें तो आपके पास यहाँ एरर देगा इनपुट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्ग्यूमेंट गॉट टू। आपने यहाँ पर टू आर्ग्यूमेंट एंटर कर दिए इस फंक्शन में, ये फंक्शन इनपुट फंक्शन है और ये एक्सपेक्ट करता है सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर कॉमा करके आप यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं लिख सकते, जिस तरह से प्रिंट में लिखते थे। प्रिंट एक अलग फंक्शन था, इनपुट एक अलग फंक्शन है। तो प्रॉम्प्ट करके सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है कि यूज़र से जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है आपने उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे दी और डिस्क्रिप्शन देने के बाद यहाँ पर जो चीज़ यूज़र एंटर करेगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं आगे किसी भी प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चीज़ को सेव करूँ किसी वेरिएबल में, लेट्स से नेम एक वेरिएबल है और इस इनपुट को मैं सेव करता हूँ नेम वेरिएबल में और मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ लेट्स से हेलो कॉमा नेम। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमने पहले भी देखा था। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें ये कह रहा है कि एंटर योर नेम, मैंने यहाँ लिखा हसनैन और हसनैन करने के बाद इसने लिखा है आउटपुट हेलो हसनैन। ठीक है, यानी जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो जो मैंने इनपुट यहाँ पर रखा है हसनैन वो इस नेम वेरिएबल में सेव हुआ और इसके बाद मैंने इसको प्रिंट करवा दिया हेलो हसनैन के तौर पर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ पहले, यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर जब एंटर योर नेम्स ने कहा है तो हम कुछ भी डाल सकते हैं इनपुट के अंदर, वो कोई मैटर नहीं करता। मैं यहाँ लेट से 40 कर दूँ तब भी वो चलेगा। ठीक है, अगर मैं दोबारा प्रोग्राम रन करूँ और मैं यहाँ 40.0 लिख दूँ तब भी ये वर्क करेगा। तो कुछ भी लिख दूँ मैं यहाँ पर, लेट से इस तरह से कोई रैंडम चीज़ लिख दूँ, एंटर लिखूँ तब भी ये वर्क करेगा। अच्छा, आपको यहाँ पर एक जो बात है कि यहाँ पर हम जो भी चीज़ लिखते हैं, चाहे हम नंबर लिखें, चाहे हम स्ट्रिंग लिखें, चाहे हम बूलियन लिखें, कुछ भी लिखें हम इस इनपुट के अंदर, वो जब स्टोर होता है इस नेम के अंदर तो वो एज अ स्ट्रिंग सेव होता है। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ प्रिंट
और मैं यहाँ लिखता हूँ वेरिएबल नेम, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल नेम सेव होगा। और मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप, जो हमने प्रिंट फंक्शन में देखा था, ये फंक्शन था, उसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे नेम। अब अगर आप देखें, इसको रन करते हैं हम, तो अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ लेट से फॉर एग्जांपल हसनैन, तो आप देखें यहाँ पर हसनैन लिखा और इसकी क्लास आ गई स्ट्रिंग, ठीक है। दोबारा इसको रन करते हैं और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 40, फिर भी आप देखेंगे कि ये क्लास स्ट्रिंग को ही बिलोंग करता है। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा मैं इसको रन करता हूँ लेट से, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ट्रू बोलियन, ये डेटा टाइप देता हूँ, तब भी ये क्लास स्ट्रिंग को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो भी इनपुट लेंगे वो सेव होगा टाइप स्ट्रिंग के अंदर ही। तो स्ट्रिंग के साथ जितने हम फंक्शंस कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ जो जो काम कर सकते हैं, वो हम इसके साथ एग्जैक्टली कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने लिखा है नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। अब हम इसी नेम को यूज़ करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल एक और इनपुट के लिए, हम यूज़ करना चाहते हैं लेट से एज के लिए, हमें लिखते हैं इनपुट, और यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल एंटर, यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं योर नेम इज़ फॉर एग्जांपल नेम, जो हमारा वेरिएबल है, लेकिन वो एज अ वेरिएबल यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल योर नेम इज़ नेम एंड नाउ एंटर योर एज, ठीक है। ये हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा है, और फिर हम यहाँ पर नेम लिखते हैं और यहाँ पर इसकी एज लिखते हैं। तो अब यहाँ पर आप फ़र्क देखेंगे कि क्या फ़र्क होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ हसनैन, योर नेम इज नेम एंड नाउ एंटर योर एज, एंटर योर एज के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ लेट्स से 25, सो हसनैन 25, ये इसने मुझे दे दिया है, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इस नेम को, जो हमारे पास वेरिएबल नेम है, इसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करें इस जगह पे। योर नेम इज़ फॉर एग्जांपल अगर मैंने हसनैन टाइप किया तो हसनैन आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन मुश्किल यहाँ पर यह है कि ये एक्सेप्ट करता है सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट, और एक आर्ग्यूमेंट के साथ हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है, आपको थोड़ा सा इस पर देखना पड़ेगा, सही है, सोचना पड़ेगा इस पर। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें, तो जिस तरह से प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पर आगे लिख देते थे कॉमा लगा के एक और, तो वो आ जाता था स्ट्रिंग के साथ ही। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग्स के अंदर कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का क्या मतलब है कि अगर डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं तो उनको प्लस साइन से आप एक स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, लेट से मैं लिखता हूँ योर नेम इज, ये एक स्ट्रिंग हो गया, प्लस नेम, ये आपके पास सेकंड स्ट्रिंग है जो यहाँ से आपको मिलेगा, एंड यहाँ से थर्ड स्ट्रिंग इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर लिखते हैं एंड नाउ एंटर योर एज, तो ये थर्ड स्ट्रिंग। तो अब आप क्या कर रहे हैं, पहले आपने जो नेम लिखा था वो एक कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से आ रहा था, जो हमें नहीं चाहिए था। अब हमें नेम, ये वाला नेम चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, योर नेम इज दिस नेम, जो यहाँ पर यूजर एंटर, एंड नाउ एंटर योर एज। और अब हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। किस तरीके से, हम यहाँ लिखेंगे the name of the user is, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में सबसे पहले लिखेंगे नेम एंड, और स्ट्रिंग बनाएंगे एंड द एज इज, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस एज। तो आप ये देख सकते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के ज़रिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैं रन करता हूँ और इसका रिजल्ट हम देखते हैं। एंटर योर नेम, लेट्स से हसनैन इज़ माई नेम, एंटर किया, योर नेम इज़ हसनैन एंड नाउ एंटर योर एज। आप देख सकते हैं कि योर नेम इज़ हसनैन के साथ ये एंड आपके पास बिल्कुल साथ ही आ रहा है। तो इसको कैसे हम अलग कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम एक स्पेस ऐड कर दें, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम एक और स्पेस ऐड कर दें, तो ये आपके पास चीज़ सही हो जाएगी। अब एंटर करें अगर हम, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, अच्छा इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ हसनैन, योर नेम इज हसनैन एंड नाउ एंटर योर एज, माई एज इज 25, प्रेस एंटर, द नेम ऑफ द यूज़र इज हसनैन एंड द एज इज 25। सिमिलर यहाँ पर इशू है, तो अगर आप यहाँ पर एक
इसके आगे स्पेस कर देंगे। जब स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन कर रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद स्पेसेस ऐड नहीं करता, तो जहाँ पर आपको स्पेसेस रिक्वायर्ड आपने वहाँ पर स्पेस ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पर नेम से पहले ये स्पेस आ जाएगा। फिर यहाँ पर नेम के बाद एक और स्पेस होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एक स्पेस ऐड कर दें। इसी तरीके से एज के बाद, एज से पहले आपके पास स्पेस होना चाहिए, तो आपने इस तरह से कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर लिखें हसनैन और 25 और आप एंटर करें, तो आपके पास आ गया द नेम ऑफ द यूज़र इज़ हसनैन एंड द एज इज़ 25। तो ये हमारा आज की वीडियो है और इसके अंदर हमने कंसोल इनपुट किस तरह से लेने हैं हमें यूज़र से और उसको कैसे यूज़ करना है उसको हमने देखा है। ठीक है, की टेक अवे हमारे पास क्या चीज़ है। सबसे पहले इनपुट फंक्शन जो है वो एक इंडिपेंडेंट अलग फंक्शन है प्रिंट स्टेटमेंट से। जिस तरह से प्रिंट के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इनपुट के अंदर कोई मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते, एक सिंगल आर्ग्यूमेंट होगा जो एक प्रॉम्प्ट होगा। सही। और उस प्रॉम्प्ट के अंदर जब भी हम जो चीज़ लिखेंगे वो प्रॉम्प्ट आपके पास अपीयर होगा कंसोल के ऊपर, और जैसे ही वो प्रॉम्प्ट अपीयर होगा वो एक्सपेक्ट करेगा यूज़र से कि वो कुछ इनपुट करे, और उस इनपुट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी वेरिएबल के थ्रू और उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास यहाँ पर यूज़र एंटर करेगा, चाहे वो नंबर है, चाहे वो बुलियन है, कोई भी डेटा टाइप को बिलोंग करता हो, जब वो एंटर होगा तो जो एंटर होगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, ये आपके पास एक की टेक अवे है कि वेरिएबल जो इनपुट से हमें मिलेगा वो हमेशा आपके पास स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। फिर हमारे पास एक इनपुट फंक्शन से हमें दूसरे इनपुट फंक्शन के अंदर किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर, जो बहुत इजीली हमारे पास आ सकता है। और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को हम यूज़ कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में भी, ताकि हम वेरिएबल्स को यूज़ कर सकें अपनी प्रिंट स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये कुछ की टेक अवेज थे कंसोल इनपुट के हवाले से। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को।